श्री दादा गुरुदेवाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, गणनायक श्री सुखसागर सद्गुरुभ्यो नमः, श्री मज्जिन श्री कांति सागर सद्गुरुभ्यो नमः। पुण्यशाली मरुधरा पाली के धरती के रत्न डाकलिया कुलदीपक मुमुक्षी श्री मनोज कुमार जी, अखंड सौभाग्यवती श्रीमती मोनिका देवी, सुपुत्री खुशी एवं सुपुत्र भव्य डाकलिया को सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। दीक्षा प्रदाता एवं जीवन समर्पण परम पूज्य मुनि श्री कुशल मुनि जी महाराज साहब, हे वीतराग पथगामी श्रावक साविका रत्न, आधुनिक परिवेश में भौतिकता की चकाचौंध चारों तरफ बिखरी हुई है। मोबाइल, टीवी और इंटरनेट के इस युग में जैनत्व के संस्कारों को जीवित रखना भी जहां दुष्कर हो गया है, ऐसे दुष्म काल में समस्त भौतिक संपदा, सुख सुविधा एवं सांसारिक भोगों का भर युवानी में त्याग कर आप जैसे आदर्श युगल ने अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया है। हे आत्म कल्याण कामी शासन रत्न, सुकोमल मनभाव भाई बहन की सुंदर जोड़ी, लघु वय में ही माता पिता के दिए संस्कारों को उज्जवल करती हुई उन्हीं की अनुगामी बनकर शासन रत्न बनने जा रही है। आपके सुकोमल मुखमंडल पर दैदीप्यमान वैराग्य का ओज और संयम का तेज आपके भीषण संकल्प की गौरव गाथा गा रहा है। संयम ही जीवन है। परमात्मा महावीर के वाणी को अर्थ को समझकर आप चारों ही जिस पथ पर अपूर्ण निष्ठा के साथ गतिमान हो रहे हैं, निश्चय ही वे आत्म कल्याण का श्रेयस्कर मार्ग है। पूज्य मुनि श्री कुशल मुनि जी महाराज साहब से पंच महाव्रतों की दीक्षा प्राप्त कर मोक्ष प्राप्ति पर्यंत आपका संकल्प एवं पुरुषार्थ अकंप रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाएं मंगल मनीषाओं के साथ भवदीय श्री रतनलाल, विनोद कुमार, गौतम कुमार, पारसमल, सुरेश कुमार, हितेश कुमार, भौरा हलावाला परिवार, बाड़मेर, अहमदाबाद। समर्पण दिन वैशाख वदी छठ 20 अप्रैल 2014 रविवार, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल सोसाइटी शाही बाग। मैं निवेदन करूंगा परिवार से कृपया पधारें और मनोज भाई को सादर समर्पित करें। मैं महिलाओं से भी निवेदन करूंगा कृपया यहाँ पधार जाएं। यहीं आगे मनोज भाई आज बोहरा परिवार बहुत बहुत गदगद हो रहा है कि मनोज भाई का हम यहाँ अभिनंदन कर रहे हैं। आज तो हम इनको अभिनंदन कर रहे हैं, लेकिन संयम पर जब ये चढ़ेंगे तो हम उनको हाथ जोड़कर वंदन करेंगे। और बोहरा परिवार 4 लाइनें कहेगा, क्योंकि मनोज भाई अकेले नहीं, मनोज भाई, उनकी धर्म पत्नी एवं 2 छोटे बच्चे, खुशी जिसकी आयु मात्र 12 वर्ष है और भव्य जिसकी आयु मात्र 8 वर्ष है, वो भी साथ में दीक्षा ले रहे हैं। इसलिए कहते हैं ऐसा परिवार कहाँ, ऐसा परिवार कहाँ, ऐसा परिवार कहाँ, ऐसा परिवार कहाँ, संयम पथ पर चले छोड़ के सारा जहां, ऐसा परिवार कहाँ, ऐसा परिवार कहाँ, संयम पथ पर चले छोड़ के सारा जहां, ऐसा परिवार कहाँ, ऐसा परिवार कहाँ। जिंदगी अपनी कर दी प्रभु हवाले, ये जिंदगी अपनी कर दी प्रभु हवाले, सब छोड़ के रिश्ते नाते ये निकल पड़े दीवाने, ये जिंदगी अपनी कर दी प्रभु हवाले, सब तोड़ के रिश्ते नाते ये निकल पड़े मतवाले। धन्य है दीक्षार्थी, धन्य है मात पिता, धन्य है देशार्थी,
यहाँ पर निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान शंकर लाल जी साहब दिया, कृपया जल्दी से पधारें। हाँ देखिए समय नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अनुरोध को स्वीकार करते हुए मुझे आदेश दिया गया है, कृपया संक्षिप्त के अंदर में जल्दी से अपना उद्बोधन समाप्त करें और उसके बाद में हम गुरुवर्षी को सुनेंगे। सबसे निवेदन है तो बंद कर दे भैया गेट को, भैया इस दरवाजे को बंद कर दे, यहाँ से कोई नहीं जाए, यहाँ से कोई भी मेहरबानी करके सबसे मरसा सबको बचकान दिला दो। कम से कम आज दीक्षा के निमित्त में जिनवानी का पान किए बगैर कोई भी भाग्यशाली नहीं जाए, ये सब आप बचकान ले लें, कोई भी यहाँ से उठ करके नहीं जाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। गुरुराज जी के चरणों में वंदन, सभी बैठे हुए भाई बहनों को प्रणाम। सभी एक साथ जोर से बोलेंगे, दीक्षार्थी दीक्षार्थी मर रहे दीक्षार्थी। जैसा अरविंद भाई ने बताया कि जितनी अनुमोदना की जाए उतनी कम है। दोस्तों आज जो यहां से जो संघ कल सुबह निकल रहा है, देखो एक बहुत बड़ी संस्कार एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया में कोई भी चीज है उसको संभव करती है। इनका जो पूर्वजों से दादा परदादाओं से जो संस्कार चलता आ रहा है, जैसा कि व्यापारीलाल जी बाड़मेर में पधारे, आज बाड़मेर में उन्होंने जो धर्म जलाली की है उसी की अनुमोदना का आज अपनों को एक रूप दिख रहा है। इन्होंने जो माँ बाप की सेवा की है, उनसे आगे इनके संस्कार और उनके भाइयों का प्रेम जो दिख रहा है, एक अनूठा उदाहरण है। मैं आज शुभकामना देना चाहूंगा कि ये पूरा संघ धर्म की भावनाओं के साथ में सफल रहे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर लाल जी साहब जिया। अब आपको एक सबसे प्रमुख बात मैं बताना चाहूंगा। मैं अभी कुछ समय पहले मनोज भाई के घर पे गया, क्योंकि हमारे ब्यावर के ही हैं और बहुत अच्छा परिचय है। पाली में इनके निवास स्थल पर गया, शाम का समय था, क्योंकि पास में ही उपासना है, महाराज साहब के दर्शन करने गया। उस समय रात को रुकने के लिए मुझे मनोज भाई के घर पे बताया गया। आप देखिए रात को 9 साढ़े 9 बजे गया तो घर की सारी लाइटें बंद। ए भैया बात नहीं करो कोई भी। रात को 9 साढ़े 9 बजे घर की सारी लाइटें बंद, अंदर से दरवाजा बंद। 10 मिनट तक मैं घंटी बजाता रहा, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बाद में मनोज भाई बाहर आए, बोले अरविंद भाई इतनी रात को। मैंने कहा 9:30 बजे, अभी इतनी रात कैसे हुई? बोले हमने तो शाम को 5 बजे खाना खाया, चौव्यार करते हैं, वैसे भी व्यास ना करते हैं, खुले मुंह तो खाते नहीं है। शाम को 7 बजे प्रतिक्रमण किया, 8 बजे प्रतिक्रमण आया, सुबह में 4 बजे उठना होता है। और रात को बिना काम के क्यों लाइट जलाएं? कितने जीवों की हिंसा होती है, हम जड़ना क्यों न करें? जब जरूरत नहीं है तो लाइट का उपयोग क्यों करें? तो आप सोचिए कि जिसने जीवन में जीवों के प्रति इतनी करुणा हो, वो किस प्रकार अपने चारित्र का पालन करेगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनकी खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब उनके भावों को हम बढ़ाएं कि जिनके जीवन में जीवों के प्रति कितनी करुणा। लाइट के जीव भी, अग्निकाय के जीव भी इस जीवन के अंदर में, ग्रस्त जीवन में देखिए, दीक्षा लेने के बाद में जैना बहुत से गुरु भगवंत करते हैं, लेकिन ग्रस्त जीवन के अंदर में भी जीवों के प्रति इतनी करुणा पैदा होना, यह भी कितने पुण्य का पुंज जब एकत्रित हुआ होगा तब जाकर के ऐसे भाव प्रकट होते हैं। और अकेले नहीं, छोटे छोटे बच्चे, जब उन बच्चों को देखता हूँ तो अपना सर पीट लेता हूँ। मुझे याद है अभी 6 महीने पहले बेंगलोर के अंदर में दीक्षा हुई हमारे सुलोचना श्री जी महाराज साहब की शिक्षा के रूप में। देवरत्न सागर जी महाराज साहब ने दीक्षा उनको दिलाई। कम से कम 5000 व्यक्ति ग्राउंड के अंदर में बैठे थे। दीक्षा लेने के समय में जैसे ही उगा उस दीक्षार्थी बहन को समर्पित करने लगे, उस समय देवरत्न सागर जी महाराज साहब खड़े होते हैं और मंच पर रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे। हम बड़े घबरा गए, क्योंकि उस समय भी माइक संचालन मैंने करा था। मैंने पीछे नीचे जाकर के और उनके शिष्य से पूछा, महाराज साहब को क्या हो गया, इतने जोर से क्यों रो रहे हैं? और रोते रोते वो क्या बोलते हैं, मैं कितना कितना। आज देखिए देवरत्न सागर जी के आप प्रवचन सुनिए, कितना कितना उनका चारित्र, इतना आपको मैं उसके चारित्र की वर्णन नहीं कर सकता, इतना शुद्ध चारित्र वो पालते हैं। रोते रोते कहते हैं कि मैं कितना भाग्य का फकीर। ये बालिका 18 साल की उम्र में दीक्षा ले रही है, मैं 22 साल की उम्र में दीक्षा ली, कितना फकीर हूँ। इससे भी 4 साल बाद में मैंने दीक्षा ली। जब ऐसे भाव पैदा होते हैं तब जिन शासन में बैठ करके इस पाठ के ऊपर जिनवाणी का पान करवाते हैं तो वो वाणी सीधी अंतर उतरती है। आप 4 साल लेट लेने के लिए वो अपने भाग्य को कोसते हैं। हमारी उम्र किसी की 50 साल, किसी की 60 साल, किसी की 70 साल, किसी की 80 साल। इतना कहने के बाद में भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, समय का दान नहीं दे सकते। और वो रोते हैं कि 4 साल मैंने चारित्र लेट लिया, 4 साल मैंने चारित्र की विराधना की। तो भाग्यशालियों,
कितना कितना सुंदर, कितना सौभाग्य होगा कि 14 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में जो बच्चे दीक्षा लेंगे, आने वाले समय के अंदर में वो मणिधारी दादा गुरुदेव की तरह, जिंदसूरी गुरुदेव की तरह, कुशल गुरुदेव की तरह हमारे जैन शासन को आगे बढ़ाएंगे। मैं मालूम कितने अजैनियों को जैन बना करके इस जैन संस्कार से जोड़ेंगे, परमात्मा महावीर के पद पर बढ़ाएंगे। ऐसी उस आत्मा को मैं नमन करता हूँ। क्योंकि मुझे तो बोलने का समय नहीं मिला, जब बोलता हूँ तो कैलेंडर की तारीखें भी बदल जाया करती हैं। आज तो मैंने मात्र घंटे आधा घंटे बोला है। हम तीर्थ यात्रा के अंदर में साथ हैं। जो जो तीर्थ यात्री उनको मैं बताऊंगा कि कैसे तीर्थ यात्रा की जाती है। अभी महाराज साहब ने बताया कि तीर्थ कौन से, जो तारे से तीर्थ। मैं कहता हूँ तारे से तीर्थ नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता। तारे से तीर्थ, मंदिर के परमात्मा के यहाँ दर्शन करने को जाओगे वो भी तारते हैं, तीर्थ में जाने की कहाँ जाओ। आज एक मंदिर में कोई बोले तीर्थ पर जाते हैं, तब तीर्थ से तरते हैं आदमी, गलत। कभी ये विचार भी मत करना। आज यदि शाही बाग के अंदर में जैन मंदिर में जाते हैं तो वहां हम तिरेंगे नहीं। कोई बता सकता है मुझे? अगर शाही बाग के मंदिर में जाए, आपके घर मंदिर में भी आराधना करें तो वहां हम तिर नहीं सकते, वहां हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, कदापि नहीं। ये हमारे दिमाग में ये भ्रति गलत फैली हुई है कि तारे से तीर्थ। तीर्थ उसे कहते हैं जहां हमारे जीवन का कुछ न कुछ त्याग हो। आप घर पर बैठ के किसी चीज का त्याग नहीं कर सकते हैं। आप तीर्थ यात्रा में जाएंगे, कमरे में सुविधा नहीं मिली, आप तकलीफ पाकर के भी परमात्मा की आराधना करेंगे, त्याग। आप वहां जाएंगे, घर में बैठेंगे, 4 टाइम खाएंगे, 6 टाइम खाएंगे, रात्रि भोजन भी खाएंगे, अवक्ष भी खाएंगे, लेकिन तीर्थ स्थानों में जाएंगे, एकाष्टना कर करके यात्रा करेंगे, वहां पर भी त्याग। जो त्याग, वो तीर्थ, जो हमारे से त्याग करवाए वो हमारे तीर्थ। आप तीर्थों पे जाएंगे तब ऐसी व्यवस्था मिलेगी। अभी हमारे को निहाल जी ने बताया कि तीर्थों में कैसी कैसी समस्याएं आती हैं, लेकिन वो समस्याओं को हमारे त्याग के मार्ग से अपना करके और उस तीर्थ यात्रा को हमारे जीवन के अंदर में उतार करके परमात्मा की उन ऊर्जाओं को हमारे शरीर में उतारना, तब ये हमारी तीर्थ यात्रा सफल होगी। हम प्रतिदिन तीर्थ यात्रा में साथ हैं। आपको एक एक तीर्थ का इतिहास बताऊंगा कि हम कैसे तीर्थ में जा रहे हैं। हस्तिनापुर तीर्थ भारत के प्राचीनतम नगरियों में से एक तीर्थ, और उसकी कैसी महिमा है आपको हस्तिनापुर के अंदर मैं बताऊंगा। मैं सबसे निवेदन करूंगा विशेष तौर पर, तीर्थ यात्रा पैसे का उपयोग रतनलाल जी कर रहे हैं, लेकिन हम अपने जीवन का समय का उपयोग दें, एक एक तीर्थ का इतिहास जाने कि हम किस तीर्थ में जा रहे हैं, कैसे परमात्मा वहां पर हुए, और उस तीर्थ यात्रा करने से हमारी आत्मा का किस प्रकार कल्याण होगा। यदि ये समझ करके तीर्थ यात्रा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आनंद आएगा और हम सबको भी आनंद आएगा। मेरा सबसे निवेदन है, एक साथ पूजा करें, एक साथ चैत्यवंदन करें, एक साथ परमात्मा की भक्ति करें। सारी जिंदगी हमने खूब खाया, खूब कमाया और खूब आनंद मौज उड़ाया, लेकिन कम से कम तीर्थ यात्रा के अंदर इस प्रकार यात्रा करें। इसके बारे में और आपको विस्तार से परम पूज्य गुरु श्री बताएंगे, लेकिन इसके पूर्व हाँ एक चीज और बताना चाह रहा था मैं कि गौतम जी, मनोज भाई, गौतम जी को मैंने पूछा कि आपके जीवन के अंदर में ये वैराग्य के बीज कैसे आए, आपके वैराग्य के भाव कैसे हुए, तो मुझे वो समय याद आता है जब इन्हीं के घर के पास में परम पूज्य गुरु श्री हेमप्रभा श्री जी महाराज साहब उस उपास्य में रहती थी। और आज ये परिवार यदि सबसे ज्यादा पावन प्रेरणा जिन्होंने पाई और जो बीज उन्होंने बोए, आज जो वृक्ष बन करके समाज को मिल रहा है, उसका सबसे बड़ा श्रेय यदि किसी को जाता है तो महान आत्म साधिका गुरु श्री हेमप्रभा श्री जी महाराज साहब को जाता है। और उसी के द्वारा प्रेरित हमारे श्री संकेश्वर दादावाड़ी संस्थान के श्री भूपत जी काठेड़, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा अंतिम वक्ता के तौर पर श्री भूपत जी काठेड़, और उसके बाद में परम पूज्य गुरु श्री से हम सुनना चाहेंगे। मैं भूपत जी से निवेदन, बाड़मेर समाज का भी मेरे पास में यहाँ पर स्लिप है, मैं 2 मिनट में उनसे भी यहाँ पर कार्यक्रम में समय लूंगा और उसके बाद में परम पूज्य गुरु परम पूज्य गुरुवर्य डॉक्टर विद्युत प्रभा श्री जी की सुशिष्य परम पूज्य नीलांजना श्री जी महाराज साहब, उपस्थित साध्वी वृंद, आदरणीय